दुनिया में आज तक 7 अजूबे आए हैं, 8वां अजूबा नवाज शरीफ है जिसको 35 अटैक हो चुके हैं। जिसके अब बात करने दो ना, अब वो नवाज शरीफ पे थोड़ा ये फ़नी बात कर रहे हैं, चलो थोड़ा मैं भी सुना दूं। वो जनाब 35 अटैक हो चुके हैं उस बंदे को। जब हमारे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये केड़े एटमी धमाके हैं, ऐसे धमाके तो मियाँ साहब बिस्तरे में भी कर लेते हैं। ये वो शेर है। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। मैं इस वक्त खानेवाल के मशहूर रोड अयूब रोड पे मौजूद हूँ। रात गए एक ख़बर वायरल होती है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं। अपने ही अरकान थे, अपना ही अजलास था, ख़ुद साख्ता हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है। इस बारे में आवाम की क्या राय है, खानेवाल की आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या लगा भजन रात गए एक होटल के अंदर इजलास हुआ, उसमें अपने ही अरकान थे, अपना ही इजलास था और ख़ुद साख्ता वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को मुंतखब किया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? भाईजान, हम तो खुश हैं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ बने और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और हम जब से PTI की हुकूमत आई है हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है भाई, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये नून खानेवाल तो नून लीग का गढ़ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भजन सुनाए कारोबार के हालात कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है अल्लाह पाक का, रमज़ान शरीफ की बरकतों से ज़बरदस्त है काम अल्हम्दुलिल्लाह। रात गए लाहौर फ्लिटिस होटल के अंदर एक नून लीग का इजलास होता है, उसमें हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे? सर जी, मैं तो इस बारे के अंदर ये कहूँगा कि उनके अपने ही वो लोग थे, अपना ही उनका होटल था, ठीक है। अपनी ही उन्होंने सियासत लगाई हुई है, ख़ुद ही उन्होंने वज़ीर आला बना लिया है और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म भी बना दिया है। हमारी नज़र के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। इसकी अहमियत पता लगेगी जब इमरान खान साहब। सुना है इस अजलास की कानूनी हैसियत भी कोई नहीं थी। सर, इस इजलास की कानूनी क्या हैसियत है? वो उनके सारे MP MNA सारे अपने उन्होंने होटल के अंदर अपना एक फंक्शन रखा हुआ था, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप मुझे बताएं कहाँ से वो वज़ीर आला बन गए? ये सारे चोर हैं, एक नंबर के करप्ट टोले हैं, ये शैतान आदमी है सारे। जब खाने का टाइम आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। कभी ये हुए इकट्ठे, कभी जरदारी, कभी मौलाना डीजल, कभी नवाज शरीफ। 11 जमातें इकट्ठी कर दी हैं खान ने। 11 जमातें खान ने इकट्ठी कर दी हैं और खान अभी भी साबित कदम खड़ा हुआ है। आप ये देखें ना, चोर थे ना सारे इकट्ठे हो गए हैं और खान साहब अकेले खड़े हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, ठीक है। लोग देख रहे हैं महंगाई है, महंगाई यार पाकिस्तान के अंदर नहीं है महंगाई, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। अमेरिका सुपर पावर है, उसने कह दिया इतनी महंगाई है, हम क्या करें? इमरान खान को उसने दाद दी है, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं महंगाई है महंगाई। ये पटवारी लोग हैं जिनको महंगाई लग रही है और कोई महंगाई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मौज में बैठे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदम एतमाद की जिस दिन रोलिंग रोकी गई है उसी दिन खान साहब ने असम्बलियाँ भी तोड़ दी हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ जी, खान साहब ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये सब जो करप्ट टोले हैं ये रोडों पे निकल आए हैं, इन्होंने फोर्स किया है, ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने, असम्बलियाँ टूटे, क्योंकि इन्होंने पैसे दे दे के लोगों को ख़रीदा है, 20-20 करोड़ रुपए दे के ख़रीदा है। ये बिकने वाली कौम है, ये गद्दार लोग हैं, ये बिक जाते हैं। अपने ईमान पे साबित कदम रहना चाहिए। ये बिक के वो सारे उनकी साइड पे हो गए हैं, खान साहब को अकेले छोड़ दिया है। पहले इनके पेट फाड़ते थे, ये एक दूसरे से लड़ते थे, अब नहीं लड़ते हैं, अब खान साहब के खिलाफ हो गए हैं। अगर अदम एतमाद कामयाब होती, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते, तो ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि नवाज शरीफ की भी टिकट वहाँ से हो चुकी थी पाकिस्तान की, अब टिकट कैंसिल हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ जी कि नवाज शरीफ की अगर बॉडी पाकिस्तान के अंदर आई तो आई, वरना नवाज शरीफ नहीं आएगा। वो चोर है यार, एक नंबर का चोर है। जब ये इक़्तिदार के अंदर आया था तो इसकी 2 शुगर मिलें थी, अब इसकी 36 शुगर मिले हैं, 36 शुगर मिले हैं। मुझे आप ये बताएं कहाँ से आई हैं शुगर मिलें इसकी? ये जब इक़्तिदार में आया था जब 2 थी, अब इसकी 36 हैं। इसकी ऑफशोर कंपनी है, इंडिया के अंदर मिले हैं, इतने इसके पास माल है, किधर से आया ये? अब पाकिस्तान का इसने माल खाया है और ये बाहर जाके बैठ गया है। 150 बीमारी हैं, 150 बीमारी हैं जो उसने रिपोर्ट पेश की थी अदालत के अंदर, 150 बीमारियाँ थी उसके अंदर। मुझे बताएं 2 बीमारियाँ हो तो बंदा फटक जाता है और 150 बीमारियों का बहाना करके वो चला गया लंदन। अभी फिर शहबाज शरीफ को भी बीमारियाँ हैं, इसाक डार को भी बीमारी हैं, ये सारे बीमारियाँ भी अमीर लोगों को होती हैं। अमीर लोगों को बीमारी होती है। मुझे ऐसे गरीब को कोई बीमारी हो जाए, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि मैं उधर लंदन जाके इलाज करवाऊँगा, हैं? ये इन्होंने मुल्क का माल खाया हुआ है, हमारा पैसा खाया हुआ है ना, हमारे खून का पैसा खाया हुआ है।
मुझे ये बताएं हम कहाँ जाएं। भाईजान, एक तरफ हमज़ा साहब को मुबारकें दी जा रही हैं वज़ीर आला बनने की, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये खुद साख्ता वज़ीर आला बनाया गया है, अपने लोग थे, अपना इजलास था और खुद साख्ता वज़ीर आला बना दिया गया। इस इजलास की कानूनी कोई हैसियत नहीं थी, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं जी, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद फैसला दिया है इस हक में, क्योंकि और ये बाकायदा बेलॉस हुआ है, ठीक है ना। 199 जो अक्सरियत से वोटिंग से जीते हैं, इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इसमें कोई चीटिंग हुई है या कोई धांधली हुई है। ये ओपनली हुआ है और सबके सामने हुआ है। अब ज़ाहिर पोजीशन अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने तो बनाएगी ना। अब जाहिर बात है, अब जो वो फाज चौधरी वगैरह हूट करते हैं, अब अपोजिशन फिर भी वो अपने रिमार्क्स देती है, यही चीज़ अब उन्होंने अब सामने आ गई है, खुल के वाज़े हो गया सारा कुछ। अब जाहिर बात है, अपना उन्होंने साफ़ करने के लिए अब ये बातें तो करनी है उन्होंने। फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमें अगर शहबाज शरीफ की मुशावरत ना भी करनी पड़ी तो हम अपने बंदे का नाम दे देंगे वज़ीर आज़म के लिए, कि शहबाज शरीफ की मुशावरत ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसाख्ता जो है ना फवाद चौधरी, अब बड़े मुंह वाला है, अब उसको क्या कहे। यकीन करें, इनका मैंने नाम लिखवाया था रेसों में, वो कुत्तों की रेस थी, लेकिन ये उसमें भी हार गया। यहाँ पर ये आके बातें करता है, भोंकता है इस तरह। इसको भोंकने के लिए रखा हुआ है इमरान खान ने। इमरान खान आप खुद भोंकता रहता है, मियाँ साहब सबसे पहले मैं आपको दियाला जेल में डालूंगा और मेरी कौम बड़ी साबिर है, सबसे पहले घबरा। इसके अलावा कुछ आता है? नहीं आता कुछ भी, क्योंकि है नहीं, इसके पास कोई रीज़न नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, साबित नहीं कर सका, प्रूफ नहीं कर सका। क्या करेगा ये? अब अगर प्रूफ करने वाला होता, अगर कुछ सबूत होते तो ये कब का जेल में होता। आज मियाँ साहब बाहर बैठे। आप क्या समझते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो जाती, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते तो बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाते? जी डेफिनेटली आ जाते, ज़रूर आते। अपनी हुकूमत हो जाती फिर तो आ जाना था उन्होंने। ज़ाहिर बात है अब आ जाते हैं, क्योंकि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना इमरान खान साहब, ये यही कर रहे हैं कि किसी तरह ये आए और किसी तरह यहाँ पर नज़्म ज़ब्त ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, ये अदम एतमाद का जो हो रहा है अभी शोरशा हो रहा है, ठीक है ना। ये एक पुरसकून माहौल में होना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे, क्योंकि अब बात पलट चुकी है, गेम उल्टी हो चुकी है। जो 4 सालों में इन्होंने करे वादे किए थे ना, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ठीक है ना। ठीक है, मियाँ साहब ने अगर खुद खाया है तो उन्होंने मुल्क पे लगाया भी है। कम से कम गरीब जो है ना तंग नहीं था, परेशान नहीं था। अब यहाँ पर गरीब जो है हर एक चीज़ से तो तंग है, आटा घी चीनी हर चीज़ से तो तंग है। अब तकरीबन कोई 500-600 रुपये मजदूरी है, 450 रुपये किलो घी है, क्या ले जाए? कल्ला घी ले जाके रख ले गरीब, क्या करे? इस मियाँ साहब की हुकूमत में नहीं हुआ तो मैं तो फिर भी अपनी जो दिल की राय है, और मैं यही कहूँगा कि शेर एक बारी फेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमज़ा शहबाज को जी हम मुबारकबाद देते हैं कि वो फ्लैटिस होटल के वज़ीर आला बन गए हैं और वो फ्लैटिस होटल की हदूद के अंदर ही वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन ये खेल फ्लैटिस होटल से बाहर नहीं आना चाहिए, बस अंदर खेल खेलें, बाहर आवाज़ नहीं आनी। बिल्कुल जैसे बिलावल भुट्टो सिंध हाउस के अंदर खेलते हैं कि घर के अंदर वो सारे इकट्ठे होकर वज़रा उसको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कहते हैं, वो खुश हो जाता है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम टूटा हुआ बटन शेरवानी का नहीं देंगे इमरान खान को। आज एक होटल में बैठ के, होटल में तो ये राठौर होटल में बैठ के मैं भी 200 बंदे इकट्ठे करके कहता हूँ मैं वज़ीर आला हूँ राठौर होटल का। अब ये होटलों के वज़ीर आला बनने पे आ गए हैं, जिनके खाने हेलीकॉप्टरों में जाते थे उनकी औकात इतनी है, आज बसों में धक्के खा रहे हैं। ये जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया, अब ये रक्षे पे आएंगे इंशाल्लाह। आपके शहर के MPA भी गए हुए हैं जी, बसों में धक्के खा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी हर बंदा उनको आप कर लें बात, बारी बारी बात करें। आप हमज़ा शहबाज साहब बने हैं वज़ीर आला, क्या कहेंगे इस पर? हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बना, उनको पूरी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। 200 अरकान ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। और इमरान खान जो कहता था कि शेरवानी का बटन नहीं देंगे या बटन पहने नहीं देंगे, उसकी शेरवानी तो उतरवा दी है। अभी तो सिर्फ वोटिंग नहीं होने दी, अभी तो भगोड़ा भाग गया है। वो जो कहता था ना कि आखिरी विकेट तक खेलूँगा, वो विकेट उठा के भाग गया, वो विकेट उठा के भाग गया। और ऐसे भागने वाले को हम भागने नहीं देंगे, अभी मज़ीद एहतसाब होगा इसका, इसी मुल्क के अंदर होगा। और बकाया हमज़ा शहबाज, ये तो वजारत तो उनके घर की विरासत है, शुरू से चलती आई और अब भी रहेंगी। एक लाडले को थोड़ा आजमाया गया था, उनको लग गया पता सारी आवाम उससे कितनी परेशान है, हर बंदा परेशान था। और इसलिए पहले भी होटलों में कोरोना के अंदर होटलों के अंदर मीटिंग होती रही है और ये आईनी तरीके से वज़ीर आला बना है और ये इनको लग जाएगा पता। नहीं, इस इजलास की कानूनी हैसियत कुछ नहीं थी। भाई ने बात की, इन्होंने देखो 3-4 किस्म की बातें की हैं।
पहली बात इन्होंने की आइन तोड़ने की। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है कि होटल के अंदर 200 लोग बैठ के इज्तिमा करें और उसको ये मुबारकबाद पेश? कौन से आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब अदम एतमाद आ जाए तो उसको मुस्तरद किया जाए? कौन सा आइन के अंदर? एक मिनट देखें, बारी बारी बात करेंगे डिसिप्लिन के साथ। भाई गुस्से में लग रहे हैं, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। अच्छा बात अब हम्बली तहम्मुल के साथ बात सुने। देखें जो वज़ीर आज़म है आज भी इमरान खान है, जब तक कि निगरान वज़ीर आज़म नहीं नॉमिनेट होता। भाई कानून तो पढ़ लेना। बिल्कुल, अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान है। हमारा आइन हमारा कानून कहता है असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व हो जाती हैं तब तक निगरान वज़ीर आज़म कोई नॉमिनेट नहीं होता, तो जो साहब का प्राइम मिनिस्टर है वो अपना ओहदा बरकरार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब भी इमरान खान है। ये जो बातें कर रहे हैं आर्टिकल की और आइन की, और ये जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, भाग गया भगोड़ा, तो देखो ये सबको पता है 3 अप्रैल को लंदन से इस्लामाबाद के लिए सीट रिज़र्व होती है मियाँ नवाज शरीफ की, और फिर ऑन टाइम कैंसिल होती है। पूरे पाकिस्तान ने तमाशा देखा है कि वो भगोड़ा जो शेर कहलवाता है, जो बकरी कहलवाने का भी रवादार नहीं है, वो 3 तारीख को आ रहा था। दुनिया में आज तक 7 अजूबे आए हैं, 8वां अजूबा नवाज शरीफ है जिसको 35 अटैक हो चुके हैं। जिसके अब बात करने दो ना, अब वो नवाज शरीफ पे थोड़ा ये फ़नी बात कर रहे हैं, चलो थोड़ा मैं भी सुना दूँ। वो जनाब 35 अटैक हो चुके हैं उस बंदे को। जब हमारे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये केड़े एटमी धमाके हैं, ऐसे धमाके तो मियाँ साहब बिस्तरे में भी कर लेते हैं। ये वो शेर है ये बात कर रहे हैं भगोड़े की। इमरान खान वो दलेर लीडर है, पूरी दुनिया आज जिसको ये कहते थे मोदी आइसोलेशन कर देगा पाकिस्तान को, रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये जो कहते थे बाइडन फ़ोन नहीं करता इमरान खान को, वो बाइडन मिन्नतें कर रहा है। किसकी? MBS की। सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब फ़ोन नहीं उठा रहा, दुबई का जनाब शेख फ़ोन नहीं उठा रहा। तमाम उम्मा मुसलमा इकट्ठी की, जो काम भुट्टो ने किया था इमरान खान ने किया। फिर सबसे बड़ी बात, हर चीज़ छोड़ दो, पाकिस्तान भी है नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है इस्लाम। जो हम मुसलमानों का ईमान है, जो हमारा दीन है इस्लाम। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम नहीं है, 56 और कंट्रीज़ भी हैं। हमारे इमरान खान ने आज से पहले 15 मार्च जो डिक्लेयर किया नामूसे रिसालत का दिन, इतने बड़े बड़े मौलवी मुलवट्टे जितनी जमातें हैं दीनी, किसी मसलक की हो, कोई भी दीन के लिए ऐसा काम नहीं कर सका। ये अल्लाह की मर्ज़ी जिससे ले ले। भुट्टो ने कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया, ये भुट्टो का आज तक उसके दरबार पे दीवा बलता है। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि इमरान खान साहब ने जो नामूसे रिसालत का दिन मनवाया है 15 मार्च को, उसके बाद पूरी दुनिया में किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, वो डेनमार्क हो, वो न्यूयॉर्क हो या कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो, वो हमारे सरकार की शान में ना गुस्ताखी कर सकता है, ना कोई खाका शाया कर सकता है। ये इमरान खान की इतनी बड़ी अचीवमेंट है।